Please visit my link. Do like, share and subscribe. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बी ज्योति सिंह और आज हम लोग आरोह बुक का नेक्स्ट चैप्टर पहलवान की ढोलक पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को लिखा है श्री फरीश्वर नाथ रेणु जी ने। ये कहानी एक पहलवान की है, उसका नाम लुट्टन सिंह था। और सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित होने का बात यह है कि इस पहलवान यानी कि लुट्टन सिंह का कोई गुरु नहीं था और इन्होंने अपना गुरु एक ढोलक को बनाए रखा था। लुट्टन सिंह बचपन में ही अनाथ हो गए थे। 9 वर्ष की आयु में उनके माँ बाप उनका साथ छोड़ दिए थे, तो उनका लालन पोषण उनकी सास ने किया था। लुट्टन सिंह का विवाह बचपन में ही हो गया था और अनाथ होने के बाद वो अपने सास और अपनी पत्नी के साथ उनके ही घर में रहते थे। लुट्टन सिंह के सास ने उनका बहुत अच्छी तरीके से देखभाल किया था, जिसके कारण उनका शरीर सुडौल और मांसाल हो गया था। सुडौल और मांसाल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मस्क्यूलर हो गया था। लुट्टन सिंह ढोलक को अपना गुरु बनाए थे और ठीक ढोलक के जिस तरीके से वो बजाते थे उसके ताल से वो प्रैक्टिस करते थे, रिहर्सल करते थे। रोज़ रिहर्सल करते और प्रैक्टिस करते करते लुट्टन सिंह के बहुत ही अच्छे पहलवान बन गए थे। अचानक एक दिन से श्याम नगर में एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन हो रहा था कुश्ती का, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज पहलवान आए थे। और उन पहलवानों में से सबसे फेमस पहलवान जो पंजाब से आया था उसका नाम था चांद सिंह और उसके गुरु का नाम था बादल सिंह। वो लोग उस कंपटीशन को देखने के लिए दुनिया से बहुत इधर उधर गांव से हर तरह के पहलवान आए थे, लोग आए थे और काफ़ी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। लुट्टन सिंह भी वो कुश्ती कंपटीशन देखने के लिए गया था और श्याम नगर के महाराज भी वहाँ शामिल थे। जो आपका पंजाब का जो पहलवान था जिसका नाम था चांद सिंह, उसने बाकी सभी पहलवानों को मात दे दी थी और उनको शेर का बच्चा कह के सब कोई चिल्ला रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। अचानक उसी भीड़ में से लुट्टन सिंह सामने आया और वो सामने आकर कहता है कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लेगा, मीन्स ये कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा और वो उससे लड़ाई करेगा। पहले तो सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये पागल हो गया है कि जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहा है, लेकिन उसने पार्टिसिपेट किया और राजा जी ने भी उसे अनुमति दिया। लुट्टन सिंह मैदान में आते ही उस पहलवान को मात दे दी, जिसके बाद और फलस्वरूप रिजल्ट एज अ रिजल्ट सब कोई उसी का नाम लेके सराहना देने लगे और पुरस्कार के रूप में राजा जी ने उसको अपने दरबार का पहलवान घोषित कर दिया। लुट्टन सिंह काले खान जैसा फेमस और बलशाली पहलवान को मात देके अपना जगह बना लिया था, अपना पोजीशन वो स्टैब्लिश कर लिया था। राजा जी के यहाँ पे उसका बहुत ही अच्छे से लालन पोषण होता था। लुट्टन सिंह आम आदमी की तरह, छोटे बच्चों लोग की तरह मेले में जाता, वहाँ घूमता, वहाँ खाना पीना करता था, इधर उधर वो सैर पे भी जाता था। धीरे धीरे लुट्टन सिंह के 2 बेटे थे, वो भी बड़े हो गए और उन लोगों ने भी पहलवान ही बने और वो तीनों जन मिल के बहुत अच्छे तरीके से पूरे राज्य को देखते थे, देखभाल करते थे। किंतु अफसोस की बात यह है कि लुट्टन सिंह के सास और उनकी पत्नी उनका साथ छोड़ चुकी थी, तो अब तीनों बाप बेटे मिलकर ही थे। राजा जी के राज्य में ये लोग तीनों को बहुत अच्छे तरीके से देखभाल होता, इसीलिए तीनों बहुत हिस्ट पुष्ट व्यक्ति बन गए थे। अचानक से राजा जी का तबीयत खराब हो गया, जिसके कारण उनकी निधन हो चुकी थी। राजा जी का बेटा विलायत में पढ़ाई करके वापस आया था और उन्होंने पूरी राज्य अपने हाथ में संभाल लिया था। राजा जी का बेटा को हॉर्स राइडिंग यानी घोड़सवारी का बहुत ही ज़्यादा नशा था, तो जिसके कारण उन्होंने ये तीनों बाप बेटे को अपने राज्य से निकाल दिया। तीनों बाप बेटे बेचारे थक हार के मायूस होकर अपने गांव वापस आ गए थे, लेकिन उन लोगों के गांव में उनका उतना ज़्यादा भरण पोषण नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इतना काफ़ी नहीं था कि अचानक से महामारी हैजा और मलेरिया उन दिनों फैल चुकी थी, जिसका कोई उपचार नहीं था और डेली उनके गांव में 2 से 3 लाश उठ रही थी। सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि उसको ओवरकम करने के लिए कफन भी आपका कम पड़ रहे थे। डेली रात को लुट्टन सिंह अपना ढोल बजाता, जो कि एक संजीवनी बूटी का काम करता। ढोल का एक एक ताल
ऐसा मैंने सब लोगों में जोश और उमंग भर देता था। अचानक से एक दिन ठीक रोज की तरह लुप्तन सिंह रात को ढोल बजा रहा था। अचानक ढोल बजते ही जैसे सब लोग सोने के लिए गए, ये खबर आई कि लुप्तन सिंह के दोनों बेटे महामारी का शिकार बन गए। लुप्तन सिंह ने उन दोनों अपने दोनों बच्चे को लाश गंगा नदी में जाके बहा दिया, जिसके कारण पूरे विलेजेस लोग यानी पूरे गांव वाले लोग अपना हिम्मत हार गए। सब लोगों ने सोचा कि अब लुप्तन सिंह शायद नेक्स्ट डे से और ढोल नहीं बजाएगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं था। लुप्तन सिंह उसके बाद भी ढोल बजाया और अचानक एक रात ढोल की आवाज़ नहीं आई। पूरे गांव वाले लुप्तन सिंह पहलवान के घर गए और वहां जाके देखे कि पहलवान चित पड़ा हुआ था, मीन्स लुप्तन सिंह भी की मृत्यु हो गए थे। लुप्तन सिंह पूरे जिंदगी भर अपने ढोलक का पूजा किया, उनको अपना गुरु बनाया और उनका एक ही इच्छा था कि वो कभी चित ना हो। तो उनके शिष्य और जो पूरे गांव वाले हैं लुप्तन सिंह की चिता पे उनको पीठ की तरफ उल्टा करके पेट के बल पे लेटाया और ढोल बजाते रहे जब तक कि उनकी चिता का अग्नि शांत न हो जाए। Do like, share and subscribe. Thank you.